गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखें हैं तो जाके उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस पार्ट को आप देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्या होगा, आपको जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में वो मिल जाएगा। और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जिससे कि वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज करने वाले क्या है, आज हम लोग करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस प्रकार से उसका निर्माण होता है, या बोल सकते हैं किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है ना, उसके रूट के बेस पर। अगर आपके पास रूट दिया हुआ है ना, तो आप किस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। उससे पहले हम लोग जो प्रीवियस क्लास में जो डिस्कस किए थे, एक बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। तो एक इक्वेशन दिया हुआ होता है ना, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहाँ पे ए क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो एक्स का मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए। देन हम कह सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साथ में डिस्कस किए थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने रूट निकल के आते हैं, दैट मीन्स कितने रूट मैक्सिमम हो सकते हैं। तो हम डिस्कस किए तो उसके 2 रूट हो सकते हैं, जिसको आप अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, है ना। इसके साथ में डिस्कस किए थे कि अगर 2 रूट का सम हो तो 2 रूट का सम कितने निकल के आते हैं, तो -b/a आते हैं जब आपको सम लिखने की बात होती है इस इक्वेशन से, है ना। तो आप देख सकते हैं कि अगर डायरेक्ट इसका 2 रूट का सम अगर डायरेक्ट पूछता है आपसे, तब कैसे लिखेंगे, -b/a। अगर प्रोडक्ट की बात किया जाए तो प्रोडक्ट में लोग क्या लिखते हैं, c/a लिखते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ से इक्वेशन से ही c/a लिखेंगे, मतलब कि c का जो नंबर है a का जो नंबर से, है ना, वो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। डिफरेंस की बात करते हैं, है ना। डिफरेंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अल्फा बीटा जो है वो मोड के अंदर रहेगा, क्योंकि हम लोग पता नहीं रहता है कि अल्फा और बीटा में कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसलिए इसको मोड के अंदर रखते हैं। इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या निकलता है, मॉड ऑफ रूट अंडर d/a, जहाँ पे d हम लोग डिस्कस किए हुए थे कि b² - 4ac होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हुआ है कि हम लोग प्रीवियस जो वीडियो हुए थे उसमें वो डिस्कस किए हुए थे इस सारी चीज़ को, जो आपका ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना, तो उसको किस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आपके पास अगर 2 रूट दिया हुआ है ना, आपके पास अगर रूट दिया हुआ है, आपको बोला जाए कि इस रूट की मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएं, है ना, तो उसको कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है जिसको आप पहले ही 9 क्लास 10th में पढ़े होंगे, है ना, जिसमें कि x² - s(x) प्लस p इक्वल टू 0, जहाँ s क्या करता है, आपको डिनोट करता है सम ऑफ रूट्स, मतलब आपके पास जो 2 रूट होते हैं उसके सम। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका जो p डिनोट करता है वो क्या करता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो आपके पास 2 रूट दिए होते हैं उसका प्रोडक्ट। जब इन दोनों का वैल्यू निकाल के आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, देन आप वहां से क्या मिलता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल में यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट दिया हुआ है, पहला रूट आपका मान लीजिए कि ये अल्फा है और दूसरा रूट है जो आपका बीटा है ना। अगर हम यहाँ पे सम निकालते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, है ना, तो ये होगा 2 + 5/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 4 + 5/2, दैट मीन्स कितना आएगा आपका 9/2। अगर यहाँ हम अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 5/2, दैट मीन्स यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपके पास आएगा 5। तो देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आया वो 9/2 आया, और अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू आया आपका कितना आया, 5 आया। इस वैल्यू को जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास इस तरह से निकल के आएगा कि यहाँ पे लिख सकते हैं x²। अब बात है सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा, इसके 2 रूट है, 2 रूट के सम कितना है आपके पास, 9/2 x हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या है, प्रोडक्ट कितना आपको निकल के आया, 5 आया, इतना इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है, 2 से अगर लिखते हैं तो 2x² - 9x + 10 इक्वल टू 0। इस प्रकार से क्या है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है जब आपके पास रूट दिया हो तब। ठीक है,
नेक्स्ट आपका आता है कि नेचर, रूट का नेचर क्या है ना। तो रूट का जनरली क्या होता है, उसके जो नेचर की बात करते हैं तो इसमें आप एक चीज़ देखे होंगे, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, डिस्क्रिमिनांट। जो डी डी जो है आपका, जो डिस्क्रिमिनांट है, उसी के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, जो रूट के उसके नेचर को हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं, है ना। उसके जो रूट है उसके जो कैसे नेचर होना चाहिए उसके जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, साथ में एक कंडीशन दिया हुआ है ना, और आपको जानना है ना कि इसके जो रूट निकलेंगे उस वो जो रूट है उसके कैसे नेचर होंगे, तो आप उसको जानने के लिए आप डिस्क्रिमिनांट के जो रूल्स हैं उसको आप यूज करेंगे, तो उसके बेस पर आप जान सकते हैं, है ना, कि उस रूट का नेचर कैसा होगा, है ना। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो डिस्क्रिमिनांट जो डी से डिनोट किया जाता है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहाँ पे जो डी है वो कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। जब ये जीरो से बड़ा होता है देन कह सकते हैं कि इसके जो रूट्स निकलेंगे वो रूट्स कैसे होंगे, वो रूट्स आपके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, है ना। दैट मीन्स दो रूट मिलेगा, दोनों रूट क्या होगा, अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप जीरो से बड़ा होगा तो आप समझ में आ गया, जीरो से बड़ा दैट मीन्स उसके जो रूट निकलेंगे रियल और डिस्टिंक्ट निकलेंगे, मतलब उसके जो रियल होंगे और जो रूट है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, है ना, अलग अलग रूट निकलेंगे। तो उसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से आप ए का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से बी का वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से सी का वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यार ए इक्वल टू आपको 1 दिया हुआ है, अब बी इक्वल टू आपको 4 दिया हुआ है, सी इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है, और आपको जानना है कि जो इसका रूट का नेचर कैसा होगा। तब सिंपली यहाँ पे क्या होगा, डी इक्वल टू आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पे वैल्यू जब पुट करेंगे तो बी का स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू ए का कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 1 और सी का कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स हम यहाँ देख सकते हैं 16 माइनस 8 दैट मीन्स कितना हो गया 8। अब जो 8 निकल के आया है इसका जो डिस्क्रिमिनेंट वो क्या है, जीरो से बड़ा है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब ये जो वैल्यू निकल के आया क्या होगा, रियल और डिस्टिंक्ट होगा। दैट मीन्स इसका जो वैल्यू यहाँ पे आप इसका रूट निकालेंगे अल्फा और बीटा, है ना, वो क्या होगा आपका रियल निकलेगा पहला, और दूसरा क्या निकलेगा, साथ में क्या निकलेगा आपका डिस्टिंक्ट निकलेगा, ठीक है। इसका जब रूट निकालने के लिए जाइएगा, है ना, तो आपको क्या होगा डिस्टिंक्ट और रियल निकल के सामने आएगा, ठीक है। पहला कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन मान लीजिए कि आप इसका जो डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, है ना, और उसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब वो जीरो आ जाएगा दैट मीन्स क्या होगा, वो तो रियल होगा और साथ में क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स वो दोनों जो रूट है वो दोनों रूट क्या होंगे, सेम निकल के आएंगे। जैसे कि मान लीजिए आप इसका रूट निकालते हैं तो 2 2 हो सकता है ना, या 4 4 हो सकता है, मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल देखने को आपको मिलेगा, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका ए का वैल्यू जो है 2 दिया हुआ है, बी का वैल्यू आपको 4 दिया हुआ है और सी का वैल्यू आपको 2 दिया हुआ है ना। अब यहाँ हम चेक करना चाहते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, उसका जो रूट है उसका नेचर कैसा होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर 4ac, ठीक है। अब यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 4 इंटू टू दैट मीन्स कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 दुनिया 8 दुनी 16, दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका जीरो। तो बोल सकते हैं यहाँ पे जो आपका डी है वो कितना निकल के आया, वो जीरो निकल के आया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट निकल के आएंगे वो दोनों रूट कैसा होंगे, सेम देखने मिलेंगे या फिर इक्वल देखने को मिलेंगे, ठीक है। आप सेकेंड कंडीशन समझ गए। थर्ड कंडीशन क्या होता है, थर्ड कंडीशन आपका देखने को मिलता है जब डी क्या होगा, अर्थात कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा वो जीरो से छोटा हो जाएगा। जब वो जीरो से छोटा हो जाएगा देन आपको इमेजिनरी रूट मिलेंगे, ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं नॉन रियल रूट या इमेजिनरी रूट। हम लोग ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं, उसमें वो डिस्कस किए हुए हैं कि इमेजिनरी किसे कहा जाता है ना, इमेजिनरी नंबर किसे कहा जाता है, इसके बारे में वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आगे इसमें एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। जब वो चेक करने के लिए जाते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है ना, उसके नेचर कैसे हैं,
तो यहाँ आप देख सकते हैं अगर ए इक्वल टू आपको 2 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सी इक्वल टू भी 2 दिया हुआ है ना। अब देन यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे डी, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर मतलब हो जाएगा आपका 4 है ना। और फिर 4 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4 इन माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब कितना निकल के आएगा -12 निकल के आएगा। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो डी का जो वैल्यू है ना, वो क्या हुआ 0 से छोटा निकल के आया, 0 से छोटा निकल के आया। दैट मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे है ना, उसके जो रूट निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, इमेजिनरी निकलेंगे, या फिर बोल सकते हैं नॉन रियल निकल के सामने आएंगे। ठीक है, आई होप आपका जो तीनों कंडीशन है वो तीनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। जैसे कि पहला कंडीशन आपका था अगर डी 0 से बड़ा है तो आपको पास रियल और डिस्टिंक्ट निकलेंगे। अगर डी इक्वल टू 0 आ जाता है दैट मीन्स क्या होंगे, उसके जो रूट होंगे वो दोनों रूट क्या होंगे, इक्वल देखने को मिलेगा। या फिर डी अगर 0 से छोटा हो जाता है तो आपके पास जो रूट निकल के आएंगे वो कैसा रूट निकल के आएंगे, वो आपका इमेजिनरी रूट निकल के सामने आएंगे। उसी को हम बोल सकते हैं नॉन रियल रूट निकल के सामने आएंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जिससे क्या होगा कि और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है यूजिंग द जनरल एक्सप्रेशन, जो जनरल एक्सप्रेशन होता है ना, फॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसके रूट फाइंड करने हैं। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहला चीज़ क्या है कि सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेते हैं कि आपके पास गिवन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे आप किससे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तब देख सकते हैं कि ए इक्वल टू कितना निकल के आता है आपका 1, और बी इक्वल टू कितना निकल के आता है -5, और सी इक्वल टू कितना निकल के आता है आपके पास 6। ए इक्वल टू 1 हो गया, बी इक्वल टू -5 हो गया, और सी इक्वल टू कितना निकल के आया आपके पास 6 है ना। तो हम जानते हैं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने के लिए अल्फा इक्वल टू कितना होता है -b प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, नीचे होगा आपका 2a। उसी प्रकार से बीटा इक्वल टू कितना लिखते हैं हम लोग -b माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसे जो रूट है इस रूट पे क्या करेंगे हम लोग ए और बी और सी का जो वैल्यू है उसको पुट करेंगे। तो जब यहाँ पुट करेंगे तब पहले अल्फ़ा की बात करते हैं, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है आपका -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ac बाय 2a। ठीक है, तो हम लोग जो वैल्यू निकाल के रखें कितना है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -5 और सी इक्वल टू 6। तो यहाँ पे लिख लगते हैं हम लोग ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू -5 है, और सी इक्वल टू कितना है आपका 6। तो वैल्यू पुट करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 5 प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर दैट मीन्स कितना हो जाएगा 25, 4 इंटू 1 इंटू 6 बाय 2a कितना है आपका 1। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास निकल कर आया 5 प्लस 25 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 24। ठीक है, कितना आएगा आप निकल के आपका 25 माइनस 24 बाय 2। ठीक है, देन यहाँ से हम देख सकते हैं कितना निकल के आएगा, रूट अंडर कितना होगा 1, दैट मीन्स 1 होगा, दैट मीन्स एक रूट जो आपको निकल के आएगा आपका 6/2, दैट मीन्स कितना होगा आपका 3। ठीक है, कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि बीटा निकालना चाहते हैं तो बीटा क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है, दैट मीन्स 5 माइनस 1 बाय कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स कितना होगा 4/2 इक्वल टू कितना होगा 2। ये आपका कितना निकल के आया, ये आपका बीटा। तो यहाँ से हम अल्फा इक्वल टू कितना निकाल के आए 3, और बीटा इक्वल टू कितना निकल के आया आपका 2। ठीक है, ये आपका क्या हुआ आंसर देखने को मिलेगा। वही तो करना है, फाइंड करना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय यूजिंग जनरल एक्सप्रेशन, मतलब कि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल जो रूट्स निकालने के जो ये है फॉर्मूला है उसके बेस पर, है ना।
हम यहाँ से निकाल चुके हैं कि अल्फा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना, और बीटा कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और हम देखिए, अगर हम चेक करना चाहते हैं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकल के आएगा, तो हम यहाँ अगर डी की बात करते हैं तो डी इक्वल टू कितना होगा आपका 25 माइनस कितना हो जाएगा आपका 24, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 1। तो 1 जो निकल के आ रहा है वो क्या है, वो डी से क्या है, बड़ा है, डी से क्या है, 0 से क्या है, वो बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है दैट मीन्स क्या होगा, इसके रियल पार्ट होंगे, है ना, डिस्टिंक्ट होंगे। तो यही देखिए कि आप यहाँ अल्फा जो निकाले हैं 3 है और बीटा कितना है 2 है, मतलब रियल पार्ट भी है और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों से अलग भी है। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि आप डिस्क्रिमिनेंट भी इसका आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, सेम वही चीज़ है ना, कि यहाँ सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके द्वारा, बाय जनरल एक्सप्रेशन के द्वारा, है ना, और फाइंड करना है इसका कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो क्या निकल के आएगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सॉल्व यहाँ करना है। सॉल्व में क्या लिखना है कि आपका यहाँ दिया हुआ है, पहला क्या यहाँ दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 58 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको कंपेयर करेंगे आपका जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो होता है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है आपका 1 निकल के आ रहा है, b इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है -14 निकल के आ रहा है, और c इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है 58 निकल के आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू -14 हो गया और c इक्वल टू 58 हो गया। ठीक है, अब जब इसके रूट निकालने की बात आती है तो उससे पहले क्या करना है हम लोग को, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है कि इसका रियल होगा या फिर इमेजिनरी होगा, है ना, फिर रियल या इक्वल होगा या रियल या डिस्टिंक्ट होगा। पहले इसको क्या करना है, चेक करना है कि इसका नेचर कैसा निकल के आएगा, उसके अनुसार से इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से वो डी निकालेंगे, डी इक्वल टू क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब बी का वैल्यू क्या हुआ आपका -14, दैट मीन्स होगा 196। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा आपका 58। तो यहाँ हो जाएगा 196 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2, यहाँ हो जाएगा 20 और 23। ठीक है, और जिसको आप माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा -36। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो डी निकला वो डी क्या है, 0 से छोटा है। दैट मीन्स क्या है, इसका जो रूट निकल के आएगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी रूट निकल के आएगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं नॉन रियल आपका निकल के आएगा, क्योंकि डी का जो वैल्यू क्या हुआ 0 से छोटा हो गया। ठीक है, जब 0 से छोटा हो गया तब यहाँ देख सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू में क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं -b प्लस रूट अंडर, यहाँ पे हो जाएगा आपका आई, क्योंकि इमेजिनरी रूट निकल के आने वाला है ना, ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आपको पहले क्या है कि b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू -14 था, देखो देख लेते हैं हम भी, b का वैल्यू कितना है आपका -14 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आपका 14 प्लस आई, रूट अंडर कितना आ जाएगा आपका b का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 169 और 4ac 4 इंटू ए 1 है, c कितना है आपका 58 है, बाय कितना हो जाएगा 2 इंटू ए का वैल्यू कितना था आपका 1 था, ए का वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि 4 प्लस आई, रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका, रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका 36 बाय 2। ठीक है, माइनस होगा तो माइनस यहाँ पर हम लोग क्या किए, आयोटा लगा दिए। हम लोग पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में कि आपका रूट अंडर अगर -1 आता है दैट मीन्स क्या होता है कि वो आपका आयोटा है। ठीक है, जिसको आई से डिनोट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, यहाँ पे आयोटा ऑलरेडी पहले हम लोग लिख लिए, क्योंकि हम लोग पता था डिस्टेंस बाय डिस्टेंस के जो रूल्स हैं उसके जो नेचर उसके अनुसार हम पता कर चुके थे कि इसके जो रूट निकलने वाले हैं वो इमेजिनरी निकलने वाले हैं। तो इसके जो रूट होंगे वो अल्फा क्या होगा -b प्लस आई के साथ में आएगा, उसी प्रकार से बीटा भी आई के साथ में आएगा, क्योंकि इसका रूट जो होगा वो इमेजिनरी निकल के आने वाला है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए, इसको पहले से ही लिख लिए। अब यहाँ देखिए क्या होगा 14 प्लस आई तो हो जाएगा आप कितना हो जाएगा आपका 6 बाय 2, अब उसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 7 प्लस आई 3।
आगे हुआ आपका ये अल्फा का रूट निकल गया। दैट मीन्स हम अल्फा इक्वल टू कितना लिखेंगे 7 + i3। ठीक है, ये अल्फा निकल गया। उसी प्रकार से क्या होगा बीटा निकलेगा, और बीटा का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है वहाँ पे सेम होता है। यहाँ पे क्या सिर्फ माइनस हो जाता है, माइनस हो जाएगा, आई हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा b² - 4ac/2a। जब इसको वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होगा, यहाँ जो प्लस है वहाँ क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स 7 - 3i लिख सकते हैं हम लोग। इस प्रकार से क्या है कि इसका 2 रूट फाइंड करना था, दोनों रूट फाइंड कर लिए, है ना। हम लोग पहले से इसका जो नेचर जानते थे कि नेचर कैसा है, किससे पता किए, डिस्क्रिमिनेंट के जो फॉर्मूले हैं उसको पुट किए, उसका जो 3 कंडीशन है तीनों कंडीशन को देखें कि किस कंडीशन में वो सेट बैठ रहा है। ठीक है, उसके आधार पे क्या हुआ, उसके नेचर को हम लोग पता कर लिए, और उसके आधार पे हम लोग क्या किए, इसको सॉल्व किए तो देखे कि इसका 2 रूट निकल के आ रहा है, अल्फा और बीटा, और जो दोनों क्या है इमेजिनरी रूट है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर से उसको नए तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक भी करें। हमारा जो चैनल है वो खासकर क्लास 11-12 के लिए बनाया गया है, मैथ के लिए बनाया गया है ना। जो ऐसे बच्चे जो क्लास 11 और 12 के मैथ को पढ़ना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन में शो होगा। साथ में क्या है कि हमारे चैनल में आप अगर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करके जाए, है ना, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलेगा। इस तरह के नए नए वीडियो आपके लिए हमेशा कंटेंट से भरी वीडियो आपको लाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे कि और भी जो फर्दर ऐसे आपके जो ग्रुप में आपके जो दोस्त हैं उसको भी शेयर कर सकते हैं, जिससे भी वो भी आप 11-12 की जो मैथ है जो डिटेल कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और अच्छे से उस मैथ को एंजॉय कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।